मेरे बच्चे, यदि भाग्य और किस्मत साथ ना दे, तब तुम मेरी एक ये बात याद रखना कि किस्मत और भाग्य साथ छोड़ते हैं जब कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे कि आपकी भाग्य की गति विपरीत दिशा में चलने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित होने लगता है और आपको अपने भाग्य को स्वयं उदय करने का मार्ग बनाना होगा और उस मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी जीवन में तुम किसी भी ऐसे कार्य को करते हो जो तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की ताकत रखता है, तो उस कार्य को अपनाने से पीछे मत हटो। उस कार्य को करते हुए विश्वास न डगमगाए। सुबह जब तुम उठते हो, उठने के पश्चात जब तुम्हारा शांत मन रहता है, तभी तुम इन बातों को करना। अपने जीवन के बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा। एक बार के लिए अपने दिमाग को शांत रखकर उन पीछे की बातों को भूलते हुए विचार करो। अपने उस अशांत मन को शांत रखकर कौन क्या कह रहा है, इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना। हो सकता है तुम्हारे विपरीत बहुत लोग खड़े हों, बहुत लोग तुम्हारे खिलाफ हों। जो तुमने कार्य करना शुरू कर दिया है, यदि कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, तब भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, ना ही अपने आप को हार मानने देना है। इसके साथ ही तुम यदि मेहनत कर रहे हो और तुम्हारा चुना हुआ कार्य जो लोग तरक्की करते हैं, उनको देखते हुए यदि चुना है, तो तुम्हें भले ही सफलता देर से हो, लेकिन जिस दिन सफलता तुम्हें छुएगी, तुम सफलता को उस दिन से ऐसा दिन प्रारंभ हो जाएगा कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही मार्ग तुम स्वयं बनाओ और इस तरह के अपने कदमों को बनाकर चलते रहो कि तुम्हारी निशान पड़ते जमीन पर लोग तुम्हारे कदमों पर चलने का सोचें। खुद को स्वयं बड़ा बनाने के लिए भीड़ में न चलो, सबसे अलग चलो, क्योंकि अलग चलकर ही तुम अपनी पहचान बना सकते हो। भीड़ में चलोगे तो तुम स्वयं के अस्तित्व को खो दोगे। अपने अस्तित्व और अपने लक्ष्य को पहचानना बहुत जरूरी है। एक से तुम्हारा ज़मीर जिंदा रहता है और दूसरे से चुना हुआ लक्ष्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाने में पूर्ण रूप से शक्ति बनकर तुम्हारा साथ देता है।
अपनी इंद्रियों पर काबू रखना सीखो। यदि तुम अपनी इंद्रियों पर काबू रखना सीख लोगे तो तुम आगे के मार्ग में सरलता से ऊंचाइयों को छू पाओगे। किसी पर अपनी मर्जी जबरदस्ती ना थोपना और ना ही किसी की मर्जी अपने ऊपर चलने देना। ज्यादा से ज्यादा अपने मन को शांत रखने के लिए सुबह उठते ही मेरे बच्चे तुम मेरा ध्यान करते हुए गहरी सांस लो और अपने मन की सोच को अपने मस्तिष्क पर हावी होने दो, क्योंकि केवल दो ही चीज हैं। एक तो ब्रह्मांड में घूमती हुई हर चीज तुमसे टकराती है, दूसरा तुम्हारे मन में जो भी चीज घूमती है वही तुम्हारे पूरे शरीर पर काम करती है और वही तुम्हें आदेश देती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम्हारा पूरा शरीर उसी प्रकार से कार्य करता है। तुम्हारे मन को तुम कभी उलझन में मत रहने दो, क्योंकि उलझा हुआ मन किसी कार्य में नहीं लगता, और जब किसी कार्य में नहीं लगता तो तुम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे, मार्ग भटक जाओगे और भटका हुआ मन किसी भी एक कार्य में नहीं लगता। केवल उलझन में फंसकर अन्य बात में उलझा रहता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।